बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीम अल्लिमनी। आज हमारा ये दूसरा सबक है इल्म मीरास का। ये आवाज़ के बारे में क्या मसला है? मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। आज हमारा ये दूसरा सबक है इल्म मीरास के हवाले से। कल के सबक में हमने पढ़ा कि इल्म मीरास हमारा 4 मबाहिस पे मुश्तमिल है। खुलासतुल मीरास, मारिफतुल वरसा, तवसीलुल हुकूक, मुतफर्रिकात। खुलासतुल मीरास हमने मुकम्मल पढ़ लिया, मारिफतुल वरसा मुख्तसरन पढ़ लिया और तफसीलन सिर्फ बाप के अहवाल हमने पढ़ लिए। आज हम आगे दादा के अहवाल जो है वो पढ़ेंगे। दादा को विरासत में हिस्सा मिलता है, नहीं मिलता, अगर मिलता है तो कितना मिलता है, क्या सूरतें हैं, ये तमाम सूरतें आज हम पढ़ेंगे। तो कल मैंने आपको बताया कि अरबी में दादा और नाना को जद कहते हैं, जद। ठीक है, तो जद की 2 किस्में हैं। जद की कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। एक को जद सही कहते हैं, एक को जद सही कहते हैं, एक को जद सही कहते हैं और एक को जद फासिद कहते हैं। जद सही से क्या मुराद है? ज़वील फुरूज में हमने जद सही पढ़ा है। ठीक है, ये जद सही से मुराद जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए, जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता ना आए। जैसे अबुल अब, दादा। अबुल अब से मुराद क्या है? दादा। अब इंतकाल करने, एक लड़के का इंतकाल हुआ, उसका दादा जिंदा है। अब दादा और इस लड़के के दरमियान वास्ता क्या है? मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है। मुअन्नस नहीं है, मुज़क्कर है, यानी बाप है। तो इसको जद सही कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जद सही कहते हैं, जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता न आए, जैसे अबुल अब। नंबर 2, जद फासिद, जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता आए, जिसका मैयत के साथ रिश्ता जोड़ने में मुअन्नस का वास्ता आए, उसे जद फासिद कहते हैं। जैसे अबुल उम, यानी नाना। अब नाना और मैयत के दरमियान माँ का वास्ता है। नाना और मैयत के दरमियान किसका वास्ता होता है? माँ का। माँ जो है मुअन्नस है, तो इसको क्या कहेंगे? जद फासिद। जद सही और जद फासिद की पहचान हो गई आप सबको। तो ज़वील फुरूज में जो हम कैद लगाते हैं, जद सही दादा। ठीक है, नाना जो है वो जद फासिद है, वो ज़वील फुरूज में उसका हिस्सा नहीं है, ज़वील फुरूज में वो शामिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दादा मुराद है। तो दादा के 4 अहवाल है। दादा के कितने अहवाल है? 4 अहवाल है। नंबर 1 महजूब। नंबर 1 महजूब यानी महरूम होगा, दादा को कुछ नहीं मिलेगा। कब? जब बाप मौजूद हो। अगर बाप मौजूद हो तो दादा को कुछ नहीं मिलता, दादा को कुछ नहीं मिलता। इसको कहते हैं महजूब। इसको क्या कहते हैं? महजूब। यहाँ पे एक और बात भी याद रखें, 2 लफ्ज सिराजी में इस्तेमाल होते हैं। इल्मी मीरास में 2 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज महजूब इस्तेमाल होता है और एक लफ्ज महरूम। एक महजूब है लफ्ज और एक लफ्ज है महरूम। महरूम से मुराद वो होता है
جس میں موانع ارث میں سے کوئی صفت پائی جائے، غلامی، قتل، اختلاف دینین، اختلاف دارین، ان میں سے کوئی ایک صفت اگر کسی میں پائی جائے گی تو اسے محروم کہیں گے، یعنی اس کا وراثت میں حصہ ہوتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے محجوب، محجوب سے مراد کہ کسی دوسرے کی وجہ سے اس کا حصہ ختم ہو جائے یا کسی دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جائے. کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصہ بالکل ختم ہو جائے یا کسی دوسرے وارث کی وجہ سے حصہ کم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محجوب. جیسے یہاں پہ ایک وارث دادا ہے اور دوسرا وارث باپ ہے. اب باپ کی وجہ سے دادا کا حصہ بالکل ختم ہو گیا تو سراجی فنی میراث کی اصطلاح میں اس کو محجوب کہتے ہیں. محروم تو ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو محجوب اور محروم میں یہ فرق یاد رکھنا ہے. محروم سے مراد جو بندہ سرے سے وارث ہی نہیں بنتا، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ وارث بن جائے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ وارث بن جائے. اور محجوب سے مراد اس میں وارث بننے کی صلاحیت تو ہوتی ہے لیکن کسی دوسرے وارث کے آنے کی وجہ سے اس کا حصہ یا تو کم ہو جاتا ہے یا اس کا حصہ بالکلیہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں اب یہ محجوب کی پھر آگے دو قسمیں بنتی ہیں. ایک کو حجب نقصان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک کو کیا کہتے ہیں؟ حجب نقصان، اور ایک کو حجب حرمان. حجب نقصان سے مراد یہ کہ دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو جائے. حجب حرمان محروم ہونے سے کہ دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ بالکل ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ مختصراً ذہن میں یاد رہے. اگر یاد نہ بھی رہے کوئی ایشو نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کی علمی میراث پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. یہ ویسے ایک اضافی بات ہے، اگر آپ کی نالج میں ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر علم میں نہ ہو تب بھی آپ وراثت کے مسائل حل کر سکیں گے. تو اب اگر باپ موجود ہوگا تو دادا کو کچھ نہیں ملتا. یہ پہلی حالت ہو گئی. دوسری حالت یہ کہ اگر باپ موجود نہ ہو تو اب باپ کی جو ہم نے کل 3 حالتیں پڑھی تھی وہی 3 حالتیں دادا کی ہو جائیں گی. اگر باپ موجود نہ ہو تو کل جو ہم نے 3 حالتیں باپ کی پڑھی تھی وہی 3 حالتیں دادا کی ہوں گی. مثلا دادا کو سدس مل جائے گا، چھٹا حصہ مل جائے گا. کب؟ جب میت کی مذکر اولاد موجود ہو، یعنی بیٹا ہو یا پوتا ہو، یا میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد موجود ہوں، یعنی بیٹا اور بیٹی دونوں موجود ہو. تو ایسی صورت میں دادا کو چھٹا حصہ مل جائے گا، سدس مل جائے گا. نمبر 2 کہ دادا کو سدس بھی ملے گا اور دادا عصبہ بھی ہوگا. کب؟ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، یعنی بیٹی ہو یا پوتی ہو، بیٹی ہو یا پوتی ہو. نمبر 3 کہ دادا جو ہے عصبہ ہوگا. نمبر 3 دادا عصبہ ہوگا. کب؟ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو. جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو دادا جو ہے وہ عصبہ ہوگا. میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو دادا عصبہ ہوگا. تو باپ کے کل کتنے احوال ہو گئے؟ 4. یہ زبانی ازبر آپ نے یاد کرنے ہیں. دادا کے اگر باپ موجود ہوگا تو دادا کو وراثت میں کچھ نہیں ملے گا، یعنی یہ محجوب ہو جائے گا. اس کو حجب حرمان کہتے ہیں. اگر باپ موجود نہ ہو تو میت کی مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو تو دادا کو چھٹا حصہ ملے گا. اگر میت کی صرف مؤنث اولاد ہو تو دادا کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور دادا عصبہ بھی ہو جائے گا. نمبر 3 دادا عصبہ بنے گا جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو. اب مثالوں کی طرف آئیں. دیکھیں دادا ہے ہمارے پاس،
दूसरी तरफ बाप है, एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसका दादा भी मौजूद है और बाप भी मौजूद है। अब विरासत कैसे तकसीम करेंगे? तो देखिए, दादा जो है महजूब हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बाप अगर मौजूद हो तो दादा को विरासत में हिस्सा नहीं मिलता। बाप के बारे में आप में से कोई बता सकता है तो बताएं, बाप को क्या मिलेगा? बाप को यहाँ पे बाप आसबा बनेगा, क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है, मैयत की औलाद नहीं है। ठीक है, दूसरी मिसाल देखें, दादा मौजूद है, दादा मौजूद है और मैयत की मुज़क्कर औलाद यानी बेटा मौजूद है या पोता मौजूद है, बेटा मौजूद है या पोता, तो ऐसी सूरत में दादा को छठा हिस्सा मिल जाएगा, सुदुस मिल जाएगा। दादा को क्या मिल जाएगा? सुदुस, छठा हिस्सा। ये बेटे के अहवाल हमने पढ़े नहीं, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ रहे, अभी बाद में इंशाल्लाह देख लेंगे। तीसरी मिसाल, दादा मौजूद है और मैयत का बेटा भी मौजूद है और बेटी भी मौजूद है, तो ऐसी सूरत में भी हमने पढ़ा छठा हिस्सा मिलता है दादा को। चौथी मिसाल देखें कि दादा मौजूद है और बेटी मौजूद, हमने पढ़ा था कि दादा के साथ अगर मैयत की मुअन्नस औलाद हो तो दादा को छठा हिस्सा यानी सुदुस भी मिलेगा और आसबा भी होगा, दादा जो है आसबा भी होगा। नंबर 5, दादा मौजूद है और शोहर मौजूद है, तो हमने पढ़ा कि दादा आसबा होगा क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है। ये दादा के अहवाल आप सब ने पढ़ लिए, याद कर लिए, समझ आ गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब ये अब अहम बात समझें अरबी में। अब देखें अरबी में कैसे याद करना है इसको। वल जद्दु सहीह, पहले तारीफ की है जद सही की, वहुवल्लज़ी, जद सही वो है, ला तदखुलू के दाखिल नहीं होता, फी निस्बतिही इलल मय्यिती, मय्यत की तरफ उसकी निस्बत करने में, मय्यत की तरफ निस्बत करने में, मई उम्मुन, माँ का वास्ता नहीं होता, वहुव कल अबी, तो ये जद सही बाप की तरह होता है, इल्ला फी अरबाई मसाइला, सिवाय 4 मसाइल के। बाप और दादा की अहवाल बिल्कुल एक जैसे है, आपको बता दिए, अलबत्ता 4 मसाइल है जिनमें थोड़ा फर्क है, 4 मसाइल है जिनमें थोड़ा फर्क है। अभी ये 4 मसाइल मैं बता देता हूं, लेकिन सही तरीके से समझ में नहीं आएंगे, आगे हम चलते जाएंगे तो वहां पे खुद ब खुद आपको समझ आते जाएंगे। ठीक है, सिर्फ सुन ले अभी। नंबर 1, उम्मुल अबी यसकुतु बिही ला बिल जद्दी, पहली सूरत जहां पे बाप और दादा में फर्क है। उम्मुल अब से मुराद बाप की माँ यानी दादी, दादी जो है बाप के जरिए से साकित होती है, दादा के जरिए से साकित नहीं होती। साकित होने से क्या मुराद कि अगर एक तरफ बाप है दूसरी तरफ दादी है तो दादी को विरासत में कुछ हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एक तरफ दादी है दूसरी तरफ दादा है तो ऐसी सूरत में दादी को विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। ये एक मसला हो गया जहां फर्क है, उम्मुल अबी यसकुतु बिही ला बिल जद्दी। नंबर 2, वलिल उम्मी सुलुस मा बकिया इंदल अबी व सुलुसुल कुल इंदल जदी, वलिल उम्मी और माँ को मिल जाएगा सुलुस मा बकी, मा बकिया माल का 1/3, कब? इंदल अबी, बाप की मौजूदगी में, यानी एक तरफ बाप है दूसरी तरफ माँ है तो माँ को सुलुस मा बकिया मिल जाएगा। वजाहत आगे आ जाएगी कि सुलुस मा बकिया किसे कहते हैं, किस तरीके से मिलता है। अलबत्ता वसुलुसुल कुल इंदल जदी, अगर बाप की जगह दादा हो तो माँ को सुलुसुल कुल मिल जाएगा, यानी एक तरफ माँ है दूसरी तरफ दादा है तो अब माँ को सुलुसुल कुल मिल जाएगा। 2 मसाइल हो गए जहां फर्क है। नंबर 3,
والإخوة والأخوات العينية والعلاتية يسقطون بالأب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والإخوة والأخوات العينية والعلاتية کہ حقیقی بہن بھائی جو ہے وہ باپ کے ذریعے سے بالاتفاق محروم ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرف باپ ہے دوسری طرف حقیقی بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے تو وہ محروم ہو جائیں گے باپ کی وجہ سے بالاتفاق، اور اگر دادا ہو باپ کی جگہ تو ایسی صورت میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک محروم ہوتے ہیں، بقیہ افراد کے نزدیک محروم نہیں ہوتے۔ وضاحت آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 4، والجد يسقط بابن المعتق کہ دادا جو ہے معتق کے بیٹے کے ذریعے سے محروم ہو جاتا ہے برخلاف باپ کے، کیونکہ وہ سدس الولا لے لیتا ہے ابن المعتق کے ساتھ۔ اس کی وضاحت عصبات میں آ جائے گی۔ تو یہ دادا اور باپ میں یہ 4 مسائل میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آگے جب اپنے موضوع پہ ان کی وضاحت آ جائے گی وہاں پہ میں انشاءاللہ نشاندہی بھی کروں گا اور وہاں پہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، وہاں پہ چونکہ مثال کے ساتھ آ جائے گی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ اب ماں شریک بھائی اور بہنوں کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ ماں شریک بہن بھائی ہے، ان کا وراثت میں کیا حصہ ہے یہ پڑھیں گے ہم۔ ماں شریک بہن بھائیوں کا وراثت میں کیا حصہ ہوتا ہے؟ اب اس میں ماں شریک بھائی بھی ہے اور ماں شریک بہن بھی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ اخ خیفی ماں شریک بھائی کو کہتے ہیں، اخت خیفی ماں شریک بہن کو کہتے ہیں، ان دونوں کو اولاد الام کہا جاتا ہے۔ ماں شریک بہن بھائیوں کو اولاد الام کہا جاتا ہے، یعنی ماں کی اولاد، ماں کی اولاد۔ اب ان کو وراثت میں کس طریقے سے حصہ ملتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ ان کو وراثت میں کس طریقے سے حصہ ملتا ہے یہ ہمیں آپ بتایا جائے گا۔ نمبر 1، ان کو چھٹا حصہ ملے گا۔ ان کو کیا مل جائے گا؟ چھٹا حصہ مل جائے گا، سدس مل جائے گا۔ کب؟ کہ ماں شریک بھائی یا بہن صرف ایک ہو، صرف ایک ماں شریک بھائی ہے یا صرف ایک ہی ماں شریک بہن ہے تو ایسی صورت میں ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ ایسی صورت میں ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ نمبر 2، ان کو ثلث مل جائے گا، 1/3 مل جائے گا، 1/3۔ کب؟ جب ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہوں، ماں شریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہو تو ایسی صورت میں ان کو 1/3 مل جائے گا، 1/3 مل جائے گا۔ نمبر 3، یہ محجوب ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، یہ کیا ہو جائیں گے؟ محجوب یعنی محروم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ محروم ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے اصل لفظ محجوب ہے، ٹھیک ہے۔ محروم سے وہ محروم مراد نہیں ہے کہ وراثت میں حصہ ہی نہیں ملتا، بلکہ میں نے بتایا کہ کسی دوسرے وارث کی وجہ سے ان کا حصہ ختم ہو جاتا ہے، یہ محجوب ہے، ٹھیک ہے۔ کب یہ محجوب ہوتے ہیں؟ نمبر 1، جب میت کی اولاد ہو۔ نمبر 1، جب میت کی اولاد ہو تب یہ محجوب ہو جاتے ہیں، یا میت کا باپ دادا موجود ہو تب بھی محروم ہوتے ہیں۔ اگر میت کی اولاد ہو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی یا باپ دادا ہو تو ایسی صورت میں ماں شریک بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ ابھی کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ نواسہ نواسی یہ اولاد میں داخل ہے یا نہیں۔ کل جو کوئز آپ کو دیا تھا، اسائنمنٹ دی تھی، اس میں بھی کافی افراد نے غلطی کی ہے۔ تو نواسہ نواسی جو ہے یہ اولاد میں داخل نہیں ہے۔ نواسہ اور نواسی جو ہے اگر موجود ہو تو گویا کہ اولاد نہیں ہے۔ وہ اگر ایک طرف نواسہ آ جائے دوسری طرف ایک ماں شریک بھائی آ جائے تو ماں شریک بھائی کو چھٹا حصہ مل جائے گا، ماں شریک بھائی کو چھٹا حصہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر بیٹا ہو یا پوتا ہو تو ایسی صورت میں ماں شریک بھائی کو یا بہن کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ یہ میت کی اولاد ہے۔
अच्छा, यहाँ पे नोट के साथ एक अहम बात बताई जा रही है कि अगर औलादुल उम एक से ज्यादा हो तो सुलुस सब में बराबर तकसीम होगा। यानी एक माँ शरीक भाई है, एक माँ शरीक बहन है, तो अब इन दोनों को सुलुस मिलता है। अब ये सुलुस जो है भाई और बहन में बराबर तकसीम होगा, भाई और बहन में ये सुलुस बराबर तकसीम होगा। ऐसा नहीं होगा जैसा कि आम विरासत का उसूल है कि भाई को डबल हिस्से दिए जाते हैं और बहन को एक हिस्सा दिया जाता है, मुज़क्कर को 2 हिस्से दिए जाते हैं, मुअन्नस को 1 हिस्सा दिया जाता है। ये कानून जो है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कानून, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कानून जो है वो माँ शरीक बहन भाइयों में जारी नहीं होगा। तो सुलुस जो है वो माँ शरीक भाई और बहन में बराबर तकसीम होगा। आगे इंशाल्लाह मिसालों से मजीद वजाहत हो जाएगी। पहली मिसाल देख के, एक माँ शरीक भाई, एक बंदे का इंतकाल हुआ, उसका सिर्फ एक माँ शरीक भाई है, क्या मिलेगा उसे? छठा हिस्सा मिल जाएगा, सुदुस। दूसरी मिसाल देखे, एक बंदे का इंतकाल हुआ, सिर्फ एक माँ शरीक बहन है, ये क्या है? सिर्फ एक माँ शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में छठा हिस्सा मिल जाएगा। नंबर 3 देखिए, एक माँ शरीक भाई है और एक माँ शरीक बहन है, तो ऐसी सूरत में तीसरा हिस्सा जो है ये इन दोनों को मिल जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा है, और ये तीसरा हिस्सा इन दोनों में बराबर तकसीम होगा, इन दोनों में बराबर तकसीम होगा। नंबर 4 देखें, 2 माँ शरीक भाई है, 2 माँ शरीक भाई है, तब भी इनको क्या मिल जाएगा? सुलुस मिल जाएगा, तब भी इनको क्या मिलेगा? सुलुस मिल जाएगा, और दोनों में बराबर तकसीम होगा। नंबर 5 देखिए, एक माँ शरीक भाई है या एक माँ शरीक बहन है, दूसरी तरफ बेटा मौजूद है या बेटी मौजूद है या बाप मौजूद है या दादा मौजूद है, तो मैंने बताया कि ऐसी सूरत में ये माँ शरीक बहन भाई महरूम हो जाएंगे। तीसरी मिसाल देखें कि माँ शरीक भाई है या माँ शरीक बहन है, कोई एक हो, दूसरी तरफ जो है पोता है या पोती है, तो ये महरूम हो जाएंगे। अलबत्ता अगर पोते पोती की जगह नवासा नवासी हो तब महरूम नहीं होंगे, बल्कि छठा हिस्सा मिल जाता। ये समझ आ गया? अरबी में याद करने के लिए आसान है इबारत। अच्छा, ये जो उर्दू में याद करते हैं, ये जो अहवाल मैंने आपको बताए थे, अहवाल मैंने आपको उर्दू में बता दिए, उर्दू वाले वो याद करें, अरबी वाली ये याद करें। व अम्मा लि औलादिल उम्मी फलहु अहवालुन सलासुन, ये औलादुल उम के लिए 3 अहवाल है। नंबर 1 अस्सुदुसु लिल वाहिद, छठा हिस्सा मिल जाएगा वाहिद के लिए, यानी एक जब हो। नंबर 2 वस्सुलुसु लिल इस्नैनि फसाइदन, के सुलुस मिल जाएगा, सुलुस मिल जाएगा लिल इस्नैनि, 2 अफराद हो, फसाइदन या 2 से ज्यादा हो। आगे कायदा बयान किया, ज़ुकूरुहुम, कि इनके जो मुज़क्कर है यानी भाई है, व इनासुहुम, और इनके जो मुअन्नस है यानी बहनें जो है, यानी माँ शरीक भाई और माँ शरीक जो बहनें हैं, बिल किस्मती वल इस्तिहक़ाक़ि सवाउन, किस्मत में और इस्तिहक़ाक़ में बराबर है। किस्मत से मुराद ये है कि एक तरफ माँ शरीक भाई है, दूसरी तरफ माँ शरीक बहन है, तो इन दोनों को सुलुस मिलता है, इन दोनों को सुलुस मिलता है, तो ये सुलुस जो है दोनों में बराबर तकसीम होगा, इसको कहते हैं फिल किस्मती। और इस्तिहकाक से मुराद क्या है? अगर माँ शरीक भाई एक आ जाए तब भी सुदुस मिलता है, छठा हिस्सा मिलता है, लेकिन अगर माँ शरीक बहन भी एक आ जाए तब भी छठा हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे कहा गया कि माँ शरीक भाई और बहन जो है किस्मत में भी, यानी जब 2 से ज्यादा हो या 2 हो, यानी उनमें सुलुस बराबर तकसीम होगा, और अगर अकेले अकेले हो तब भी उनको छठा हिस्सा मिलता है। तो यहाँ पे कहा गया कि किस्मत और इस्तिहकाक दोनों में ये बराबर है। नंबर 3 वयस्कुतून बिल वलद, वयस्कुतून साकित हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं, क्या मुराद? यानी महरूम हो जाते हैं, कब? बिल वलदी, वलद के जरिए से। वलद के बारे में मैंने बताया था कि बेटा बेटी दोनों को शामिल है। वो वलदिल इब्नी,
اور ابن کے ولد کی وجہ سے یعنی پوتا پوتی کی وجہ سے، وَإِن سفل، اور اسی طرح نیچے چلتے جائیں یعنی پڑ پوتا پڑ پوتی، لکڑ پوتا لکڑ پوتی وغیرہ، وبالابی باپ کے ذریعے سے، والجد اور دادا کے ذریعے سے، بالاتفاق یہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اولاد الام یعنی ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال بھی الحمدللہ آپ نے یاد کر لیے۔ اگر وراثت کے مسئلے میں آپ کے پاس کوئی ماں شریک بھائی آ جائے یا کوئی ماں شریک بہن آ جائے تو آپ ان 3 احوال کو دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، یہی 3 صورتیں ہوں گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ شوہر کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے، شوہر کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے۔ تو انتہائی آسان حالت ہے، انتہائی آسان حالت ہے کہ شوہر کو نصف ملے گا یعنی آدھا حصہ ملے گا، کب؟ جب بیوی کی اولاد نہ ہو، بیوی کی اولاد نہ ہو تب شوہر کو نصف ملے گا۔ نمبر 2، شوہر کو ربع یعنی چوتھا حصہ مل جائے گا جب بیوی کی اولاد ہو، بیوی کی اولاد ہو تب شوہر کو کتنا ملے گا؟ ربع مل جائے گا، چوتھا حصہ مل جائے گا۔ اب یہ اولاد جو ہے، بیوی کی جو اولاد ہے، چاہے اسی شوہر سے ہو یا سابقہ جو شوہر ہے دوسرے شوہر سے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ شوہر کے 2 احوال ہیں۔ اب مثالیں دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا، شوہر موجود ہے، باپ موجود ہے، تو شوہر کو کیا مل جائے گا؟ میت کی اولاد نہیں ہے، شوہر کو نصف مل جائے گا، آدھا حصہ مل جائے گا۔ باپ کے احوال بھی ہم نے پڑھے تھے کہ جب میت کی اولاد نہ ہو باپ عصبہ ہوتا ہے، یہاں پہ ہم نے وہ لکھ لیا۔ مثال نمبر 2 دیکھیے، ایک خاتون کا انتقال ہوا، شوہر موجود ہے، دادا موجود ہے، تو شوہر کو نصف مل جائے گا کیونکہ اولاد نہیں ہے، اور دادا کو آدھا عصبہ ہوگا کیونکہ اولاد نہیں ہے۔ نمبر 3 دیکھیں، خاتون کا انتقال، شوہر موجود ہے، بیٹی موجود ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع مل جائے گا۔ بیٹی کے احوال ہم نے پڑھے نہیں، اس لیے ابھی ہم نے اس کو ڈسکس بھی نہیں کرنا۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک خاتون کا انتقال ہوا ہے، شوہر موجود ہے اور بنت الابن یعنی پوتی موجود ہے، تو ایسی صورت میں بھی شوہر کو ربع مل جائے گا کیونکہ بنت الابن پوتی جو ہے یہ بھی اولاد میں داخل ہے، اور پوتی کے احوال ہم نے پڑھے نہیں اس لیے ڈسکس نہیں کریں گے ابھی۔ آگے چلیں، عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان عبارت، وللزوج حالتان کہ شوہر کے لیے 2 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 النصف کہ شوہر کو نصف ملے گا عند عدم الولد ولد نہ ہونے کی صورت میں، یعنی بیٹا بیٹی نہ ہونے کی صورت میں، وولد الابن اور پوتا پوتی نہ ہونے کی صورت میں، وان سفل اور اسی طرح نیچے پڑ پوتا پڑ پوتی نہ ہونے کی صورت میں۔ نمبر 2 والربع عند الولد شوہر کو ربع مل جائے گا جب ولد موجود ہو یعنی بیٹا بیٹی موجود ہو، وولد الابن اور پوتا پوتی موجود ہو، وان سفل اور اسی طرح نیچے یعنی پڑ پوتا پڑ پوتی موجود ہو۔ تو یہ شوہر کے احوال بھی الحمدللہ آپ نے سیکھ لیے، یاد بھی ہو گئے ہوں گے۔ تو ذوی الفروض ہم نے پڑھا تھا کہ کل 12 ہے، 4 مرد ہے اور 8 عورتیں ہیں۔ تو 4 مردوں میں سے باپ، دادا، ماں شریک بھائی اور شوہر کے ہم نے احوال پڑھ لیے، اسی طرح ماں شریک بہن کے احوال بھی پڑھ لیے، گویا کہ ہم نے 5 احوال پڑھ لیے ہیں۔ اب بقیہ 7 رہ گئے ہیں، خواتین جو ہے ان کے احوال رہ گئے ہیں۔ اب زوجہ جو ہے، ذوی الفروض میں سے جو زوجہ ہے، زوجات یعنی بیویوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ بیویوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا ہے؟ تو نمبر 1 چوتھا حصہ ملے گا، بیویوں کو ربع مل جائے گا یعنی چوتھا حصہ ملے گا جب شوہر کی اولاد نہ ہو، شوہر کی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو چوتھا حصہ مل جائے گا، اور یہ چوتھا حصہ جو ہے تمام بیویوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو الگ الگ چوتھا حصہ ملے گا، بلکہ اگر 2 بیویاں ہیں، 3 ہے یا 4 ہے، سب کو ربع مل جائے گا، اور یہ ربع جو ہے چوتھا حصہ سب میں برابر تقسیم ہوگا۔ نمبر 2 کہ بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا اگر شوہر کی اولاد ہو، شوہر کی کوئی اولاد ہو، چاہے اسی بیوی سے ہو یا کسی دوسری سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ نوٹ کے تحت وہی بات بتائی کہ بیوی ایک ہو یا ایک سے زیادہ، ربع اور ثمن اس میں سب برابر کی شریک ہوں گی۔
मिसालें देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बीवी मौजूद है, बाप मौजूद है, तो चूंकि मैयत की औलाद नहीं है, इस वजह से बीवी को रुबो मिल जाएगा, चौथा हिस्सा मिल जाएगा, बाप आसबा होगा। इसी तरह दो बीवियां हैं एक शख्स की और बाप मौजूद है, तब भी रुबो मिल जाएगा, और ये रुबो दोनों बीवियों में बराबर तकसीम होगा और बाप आसबा होगा। मिसाल नंबर 3 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बीवी मौजूद है, बेटी मौजूद है या बेटा मौजूद है, क्योंकि औलाद मौजूद है तो बीवी को 8वां हिस्सा मिल जाएगा। 4 बीवियां हैं और बेटी मौजूद है या बेटा मौजूद है तो 8वां हिस्सा मिल जाएगा, और ये 8वां हिस्सा चारों बीवियों में बराबर तकसीम होगा। ये 8वां हिस्सा चारों बीवियों में बराबर तकसीम होगा। समझ आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी में याद करने के लिए आसान इबारत, वलिज़्ज़ौजाति हालतानी, वलिज़्ज़ौजाति हालतानी, कि बीवियों की दो हालतें हैं, बीवियों की दो हालतें हैं। नंबर 1, ये भी शोहर ही की तरह आसान है, अर्रुबु लिलवाहिदति फसाइदतन, कि रुबु मिल जाएगा एक के लिए, फसाइदतन या एक से ज्यादा हो, कब? इंद अदमिल वलदी, वलद यानी बेटा बेटे ना होने की सूरत में, वो वलदिल इब्नी, और पोता पोती ना होने की सूरत में, व इंसफल, इसी तरह पड़ पोता पड़ पोती ना होने की सूरत में, पड़ पोता और पड़ पोती ना होने की सूरत में। नंबर 2, अस्सुमुनु इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल, अस्सुमुनु इंदल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफल। ये स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रहा? 8वां हिस्सा मिलेगा बीवियों को वलद होने की सूरत में, बेटा बेटी होने की सूरत में, वो वलदिल इब्नी, और वलदुल इब्न यानी पड़ पोता पोती होने की सूरत में, वो इंसफल, और इसी तरह नीचे यानी पड़ पोता पड़ पोती होने की सूरत में। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ौजात के भी आपने 2 अहवाल पढ़ लिए, ज़ौजात के भी आपने 2 अहवाल आपने पढ़ लिए। अब बेटी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? बेटी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? बेटी को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? तो बेटी की भी 3 अहवाल है। बेटी के कितने अहवाल है? 3 अहवाल है। नंबर 1, कि बेटी को निस्फ मिल जाएगा, यानी आधा हिस्सा मिल जाएगा। बेटी को निस्फ मिल जाएगा यानी आधा हिस्सा मिल जाएगा, कब? जब एक बेटी हो। जब क्या हो? एक बेटी हो। जब एक बेटी हो तो इसको निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलेगा। नंबर 2, सुलुसान यानी 2/3, सुलुसान यानी 2/3, जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों, जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो ऐसी सूरत में सुलुसान यानी 2/3 मिल जाएंगे। जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो ऐसी सूरत में उनको सुलुसान यानी 2/3 मिल जाएंगे। नंबर 3, बेटी के साथ जब बेटा आ जाए तो बेटी आसबा बन जाएगी। अगर बेटी के साथ बेटा हो तो बेटी क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। तो बेटी की कितने अहवाल है? 3 अहवाल है। नंबर 1, बेटी को निस्फ मिल जाएगा जब एक बेटी हो, और बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा यानी 2/3 जब बेटियां 2 या 2 से ज्यादा हों। नंबर 3, बेटी आसबा हो जाएगी जब बेटी के साथ बेटा हो। आसबा से क्या मुराद? कि बेटी को 2 हिस्से दिए जाएंगे और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। इसको लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कानून भी कहेंगे। ठीक है, अब मिसालों से समझें।
2/3 जो है 2/3 वो 2 या ज्यादा बेटियों में बराबर तकसीम होगा। मिसाल नंबर 1 देखें कि बेटी मौजूद है, बाप मौजूद है। बेटी को क्या मिलेगा? चूंकि बेटी एक है तो हमने पढ़ा कि अगर बेटी एक हो तो निस्फ मिलता है, हमने दे दिया। अब फौरन बाप के 3 अहवाल दोहराएं कि अगर मुज़क्कर बेटा हो या मुज़क्कर बेटा और बेटी दोनों हो तो ऐसी सूरत में बाप को छठा हिस्सा मिलता है। अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलता है और आसबा भी होता है। अगर औलाद ना हो तो आसबा बनता है। तो हमारी सूरत ये है कि यहाँ पे मुअन्नस औलाद यानी बेटी मौजूद है तो बाप को छठा हिस्सा भी मिलेगा और सुदुस यानी छठा हिस्सा भी मिलेगा और आसबा भी होगा। यहाँ पे लिखने से रह गया है, ठीक है। 2 बेटियां हो और दादा मौजूद है तो अभी हमने पढ़ा कि बेटियां 2 हो या 2 से ज्यादा हो तो सुलुसान यानी 2/3 मिलेगा इनको, और सुलुसान यानी 2/3 उन दोनों में बराबर तकसीम होगा। अब ये तकसीम करने का तरीका आगे हम पढ़ेंगे। तकसीम करने का तरीका जो है ये जो हम हिस्से पर पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हिस्से बनते हैं। अब ये हिस्से इनको देने का तरीका क्या है वो हम तौसील और हुकूक में पढ़ेंगे, तीसरी बहस में। तो सुलुसान इनको दे दिया 2 बेटियों को। दादा जो है वो सुदुस भी इसको मिलेगा और आसबा भी होगा क्योंकि मुअन्नस औलाद मौजूद है। मिसाल नंबर 3 देखिए, बेटी मौजूद है, बेटा मौजूद है तो बेटी क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? आसबा हो जाएंगे, दोनों आसबा हो जाएंगे। बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे और बेटी को 1 हिस्सा मिल जाएगा। बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिल जाएगा। ये 3 अहवाल मालूम हो गए। एक बेटी है, 2 बेटी है, बेटी और बेटा है। ये आगे ये 3 अहवाल जो हमने बेटी में पढ़े, यही 3 अहवाल जो है तीनों आगे जो बहनें आएंगी, 2 बहनें आएंगी, उनमें भी यही 3 अहवाल होंगे। और आगे जो पोती आएगी उसमें भी यही 3 अहवाल है। बस थोड़ा समझना है आपने। आगे जो पोती आएगी उसमें भी यही 3 अहवाल है, लेकिन थोड़ा सा आपने समझना है उसको, थोड़ी तवज्जो रखें उसमें। इंतहाई आसान है, परेशान नहीं होना। अपनी अरबी में याद करने के लिए आसान नुस्खा, वलील बिन्त सलासतु अहवालिन, बेटी के लिए 3 अहवाल है। नंबर 1 अन्निस्फु लिल वाहिदा, कि अगर एक हो तो निस्फ मिलेगा। नंबर 2 वस्सुलुसानु लिल इस्नतैनि फसाइदतन, और 2/3 मिल जाएंगे 2 या 2 से ज्यादा के लिए। नंबर 3 वमाअल इब्न लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, और इब्न के साथ यानी बेटा भी अगर मौजूद हो तो ऐसी सूरत में लिज़्ज़करी यानी बेटे को, मुज़क्कर को, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन 2 मुअन्नस के हिस्से के बकदर मिल जाएगा। क्या मतलब कि जो 2 मुअन्नस का हिस्सा होगा वो एक मुज़क्कर का होगा, गोया कि मुज़क्कर को डबल हिस्से मिल जाएंगे और मुअन्नस को 1 हिस्सा मिल जाएगा। इसको लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन का कानून कहेंगे। समझ आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इशू तो नहीं इसमें? कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अब हमने जो 3 अहवाल पढ़े, अब हमने जो 3 अहवाल बेटी के पढ़े, वही 3 अहवाल यहाँ पोती के भी है। वही 3 अहवाल यहाँ पोती के भी है। पहले मैं दिखाऊंगा फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नंबर 1 देखो, यहाँ पे निस्फ मिल रहा है पोती को। जब एक पोती हो तो निस्फ मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 2 सुलुसान मिल जाएगा पोती को। पोती को क्या मिल जाएगा? सुलुसान। सुलुसान मिल जाएगा यानी 2/3 मिल जाएंगी। जब पोतियां क्या हो? 2 या 2 से ज्यादा हो। जब पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हो तब इनको सुलुसान मिल जाएंगी। वही बेटी के 2 अहवाल हो गए, ठीक है। तीसरी हालत, ये इसको छोड़ दें, ये छठी हालत फिलहाल छोड़ दें, ये मैं पढ़ाऊंगा। पहले जरा
یہ आसबा आ गया 5वें नंबर पे आसबा, ये 5वें नंबर पे क्या हो गया आसबा। ठीक है, तो ये 3 अहवाल आ गए आपके सामने कि पोती को भी निस्फ मिल जाएगा जब वो एक हो, इसी तरह जब पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हो तब सुलुसान मिलता है, इसी तरह 3 आसबा भी होगा। आसबा भी क्या होंगे, ये होंगे। अब ये पोती के अहवाल पढ़ लेते हैं सही तरीके से, पीछे चलते हैं दोबारा। यहां तक तो हमने पढ़ लिए थे, यहां तक हमने क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। हाँ, जब पोती एक हो तो निस्फ मिल जाएगा, यानी आधा हिस्सा पोती को मिल जाएगा। जब पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हों, जब पोतियां 2 या 2 से ज्यादा हों तो इनको सुलुसान मिल जाएगा, यानी 2/3 मिल जाएंगे। सुलुसान यानी 2/3 मिल जाएंगे। नंबर 3 सुदुस, नंबर 3 इनको सुदुस मिल जाएगा, पोतियों को सुदुस मिल जाएगा, छठा हिस्सा मिल जाएगा। कब, जब पोती के साथ एक बेटी हो। पोती के साथ क्या है, एक बेटी आ गई, एक बेटी। पोती एक हो या ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटी एक है तो ऐसी सूरत में पोती को छठा हिस्सा मिल जाएगा। पोती के साथ अगर एक बेटी हो तो पोती को छठा हिस्सा मिलेगा। नंबर 4 पोती महजूब हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। पोती क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। कब, जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हों तो पोती फर्ज से महरूम होती है। ये अल्फाज बड़े गहरे अल्फाज है, तवज्जो रखें इनमें, हर लफ्ज का कोई ना कोई मतलब है। जब पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां हो, तीसरी हालत हमने पढ़ी थी, अगर एक बेटी हो तो छठा हिस्सा मिलता था पोती को। अब एक से ज्यादा बेटियां हैं तो ये पोतियां जो है ये फर्ज से महरूम हो जाएंगी, यानी ज़वील फुरूज होने की वजह से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा। ज़वील फुरूज होने की वजह से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, अलबत्ता आसबा होने की वजह से हिस्सा मिल सकता है। ये आप सबकी बड़ी मेहरबानी, आपस में एक दूसरे को ना समझे। जब पोतियों के साथ एक से ज्यादा बेटियां हों तो ये पोतियां जो है ये फर्ज से महरूम होंगी, यानी ज़वील फुरूज होने की वजह से इनको हिस्सा नहीं मिलेगा, अलबत्ता आसबा होने की वजह से हिस्सा मिल सकता है। अब ये आगे मिसाल से मजीद वाज़ेह हो जाएगा। नंबर 5 आसबा, नंबर 5 ये पोतियां आसबा होंगे, इसकी वजाहत अभी पढ़ लेते हैं। पहले छठी हालत बड़े आसान है, छठी हालत फिर महजूब होने की है, यानी पोती के साथ बेटा आ जाए तो ये महरूम हो जाएगी, पोती महरूम हो जाएगी। पोती के साथ क्या आ जाए, बेटा आ जाए, पोती के साथ बेटा आ जाए तो पोती क्या हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। पोती के साथ बेटा आ जाए महरूम हो जाएगी। अगर पोती के साथ एक बेटी आ जाए तो छठा हिस्सा मिलता है। अगर पोती के साथ एक से ज्यादा बेटियां आ जाए तो पोती जो है फर्ज से महरूम हो जाती है, अलबत्ता आसबा होने की वजह से उसको विरासत में हिस्सा मिल सकता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये नंबर 5 जो है इसको समझना है आपने। आसबा बनती है, पोती क्या होती है, आसबा बनती है। इसको आपने थोड़ा तवज्जो के साथ गौर के साथ पढ़ना भी है, और ये आखिरी हालत है हमारी, फिर इसके बाद सबक बंद कर देंगे मिसालें समझ के। सबक बनती है सूरत में, होती सबक बनती है और गौर के साथ। ये जिन्होंने सिराजी पढ़ी है, जिन्होंने सिराजी पढ़ी है तो उनको मालूम होगा तशबीब का मसला। गोया कि ये 5वीं हालत में हम तशबीब का मसला पढ़ेंगे। पोती के साथ पोता हो, जैसे बेटी के साथ बेटा होता है तो बेटी आसबा होती है, इसी तरह पोती के साथ पोता हो तो पोती आसबा हो जाएगी। नंबर 1 एक सूरत हो गई। नंबर 2 या पढ़ पोता हो, पोती के साथ पोता हो या पढ़ पोता हो तो पोती उसकी वजह से आसबा हो जाएगी। पोती क्या हो जाएगी,
आसबा हो जाएगी। यहां तक तो बात एक है कि पोती आसबा हो जाएगी। आगे पोते की बात खत्म हो गई, सिर्फ पड़ पोते की बात रहती है। लेकिन पड़ पोते की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा होती है जिसको बतौर फर्ज के कुछ मिल ना रहा हो। ज़वील फुरूज होने की हैसियत से पोती को कुछ मिल ना रहा हो तब वो पड़ पोते की वजह से आसबा होती है, वरना नहीं। इसकी वजाहत अभी मिसाल में आपको समझ आएगी, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें। तीसरी सूरत इसकी ये है कि पोते के जरिए से पड़ पोती महरूम होती है। पोते के जरिए से पड़ पोती महरूम होती है। मिसालों की तरफ आ जाएं, ये समझ आ जाएगा इंशाअल्लाह। पहली मिसाल देखें, पोती मौजूद है, बाप मौजूद है, पोती को निस्फ मिल जाएगा और बाप जो है इसको सुदुस मिल जाएगा। सबब भी होगा क्योंकि पोती मुअन्नस औलाद है। दो पोतियां हैं और दादा है, दो पोतियों को सुलुसान मिल जाएगा, यानी 2/3। सुलुसान से मुराद एक चीज के 3 हिस्से कर दें तो 2 हिस्से जो है वो 2 पोतियों को मिल जाएगा और दादा जो है इसको सुदुस भी मिलेगा और आसबा भी होगा। तीसरी मिसाल देखें, 2 पोतियां हैं और बेटी मौजूद है, एक बेटी है। तो हमने पढ़ा था कि अगर पोतियों के साथ एक बेटी आ जाए तो पोतियों को छठा हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलता है, और बेटी चूंकि एक है तो इसको निस्फ मिल जाएगा। मिसाल नंबर 4 देखें, 2 बेटियां हैं और एक पोती है। क्या है? 2 बेटियां हैं और एक पोती है। तो अब ये पोती जो है महरूम हो जाएगी। पोती क्या हो जाएगी? 2 बेटियों की वजह से महरूम हो जाएगी और 2 बेटियां हैं तो उनको सुलुसान मिल जाएगा। पोती क्या हो गई? महरूम हो गई। पोती क्या हो गई? महरूम हो गई। अब यहाँ पे देखिए, ये जो मिसाल नंबर 4 मैंने अभी आपको समझाई जिसके ऊपर 3 लिखा है ना, पोती जो महरूम है वो है कि यहाँ पे फर्ज से महरूम है। अभी यही मिसाल आगे आ रही दोबारा, बस वो पोता पड़ पोता हम साथ में लगाएंगे। मिसाल नंबर 5 अलिफ देखें। मिसाल नंबर 5 अलिफ देखें, 2 बेटियां हैं, ठीक है, इनको सुलुसान मिलेगा। 2 बेटियां, इनको सुलुसान मिल जाएगा। पोती मौजूद है, इन 2 बेटियों की वजह से ये पोती क्या हो गई? महरूम हो गई। आगे पोता है, आगे क्या है? पोता है। तो 2 बेटियों को सुलुसान मिल गया, पोती आसबा हो गई पोते की वजह से। अब यहाँ पे बारीकी समझें कि 2 बेटियों की वजह से ये पोती को ज़वील फुरूज होने की वजह से हिस्सा मिल नहीं रहा। 2 बेटियों ने पोती को महरूम कर दिया। गोया कि अब पोती का फर्ज में कोई हिस्सा नहीं है, ज़वील फुरूज में कोई हिस्सा नहीं है। अब ये पोते ने इस पे एहसान किया, ये आया, इसको आसबा बना दिया। पोती को क्या कर दिया? आसबा बना दिया। अगर यहाँ पे पोता ना होता, जैसा कि इससे पहले वाली मिसाल में हमने पढ़ा, पोती महरूम थी, कुछ नहीं मिल रहा था, यहाँ पे पोता आया तो पोते ने पोती को आसबा कर दिया। पोते ने पोती को आसबा कर दिया। आगे चलें, मिसाल नंबर 5 बा को देखिए। 2 बेटियां हैं, पोती है और पड़ पोता है। 2 बेटियों को सुलुसान मिल जाएगा। पोती जो है 2 बेटियों की वजह से महरूम हो गई, फर्ज से क्या हो गई? महरूम हो गई। लेकिन पड़ पोते की वजह से ये आसबा हो जाएगी। पड़ पोते की वजह से ये क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। तो गोया कि यहाँ पे पोती जो है महरूम है, फर्ज से महरूम पोती है, पड़ पोता उसको आसबा बना रहा है। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात बाकी है। मिसाल नंबर 5 जीम देके। मिसाल नंबर 5 जीम देके, 2 बेटियां हैं, पड़ पोती है। क्या है? पड़ पोती है और पोता है। 2 बेटियों की वजह, 2 बेटियों को सुलुसान मिला और ये पड़ पोती महरूम हो गई। पड़ पोती 2 बेटियों की वजह से महरूम हो गई, ठीक है। अब पोता जो है आसबा, अब ये पोता जो है ये पड़ पोती को आसबा नहीं बना रहा, ठीक है। आगे चलें, मिसाल नंबर 5 दाल देखें। पोती है और आगे पोता है। पोती क्या है? अब अगर सिर्फ पोती होती इसको निस्फ मिलता था। पोती होती सिर्फ क्या होता? निस्फ मिलता था, यानी फर्ज में से हिस्सा बनता था, ज़वील फुरूज में से इसका हिस्सा बनता था। लेकिन पोता आ गया, उसने महरूम कर दिया,
आसबा बना लिया, महरूम नहीं किया, क्या कर दिया, आसबा का रब बना दिया। अलबत्ते यही मिसाल पोती है और पढ़ पोता है। अब ये पोती जो है इसको ज़वील फुरूज होने की वजह से निस्फ मिल रहा है, ज़वील फुरूज होने की वजह से निस्फ मिल रहा है। ये पोता इसे आसबा नहीं बनाएगा, पढ़ पोता ये पोती को आसबा नहीं बनाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था, लेकिन पढ़ पोती की वजह से सिर्फ वो पोती आसबा बनती है जिसको ज़वील फुरूज होने की वजह से कोई हिस्सा ना मिल रहा हो। ठीक है, यहाँ पे तो पोती को ज़वील फुरूज होने की वजह से निस्फ मिल रहा है, इसलिए पढ़ पोता इसको आसबा नहीं बनाएगा। अलबत्ता इसी मिसाल में जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया, दो बेटियां होती तो दो बेटियों की वजह से ये पोती महरूम होती तो पढ़ पोता फिर इसको आसबा बना लेता था। पोती है, बेटा है, तो पोती महरूम हो जाएगी बेटे की वजह से और बेटा आसबा होगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब अरबी में इसको किस तरीके से याद करेंगे। वली बिन्तिल इब्नी सित्ततु अहवालिन, बिन्तुल इब्न के 6 अहवाल है। बिन्तुल इब्न के कितने अहवाल है, 6 अहवाल हैं। नंबर 1 अन्निस्फु लिल वाहिदा, ये एक हो तो निस्फ मिलेगा। नंबर 2 अस्सुलुसान लिल इस्नतैन फसाइदतन, 2/3 मिल जाएंगे 2 को या 2 से ज्यादा। नंबर 3 अस्सुदुसु मअल वाहिदति सुल्बिया, अल वाहिदतु सुल्बिया से मुराद एक हकीकी बहन, एक हकीकी बेटी मुराद है कि 6वां हिस्सा मिल जाएगा एक बेटी के साथ। नंबर 4 अस्सुकूतु बिस्सुल्बियतैन, 2 बेटियों की वजह से ये महरूम हो जाएगी, 2 बेटियों की वजह से ये महरूम हो जाएगी। नंबर 5 ये जो आसबा की सूरत थी ये बयान कर रहे हैं, जब ये महरूम हो जाएगी यानी ज़वील फुरूज होने की वजह से तो महरूम होगी, इल्ला अन यकून बिहिज़ाइहिन्ना, मगर महरूम नहीं होगी, आसबा बन जाएगी। अन यकून बिहिज़ाइहिन्ना यानी उसके बराबर में हो। ये इबारत जरा समझे, बिहिज़ाइहिन्ना, फिर आगे बिल्कुल आखिर में गुलामुन, अन यकून बिहिज़ाइहिन्ना गुलामुन, कि उसके बराबर में गुलाम हो यानी बेटा मौजूद हो, यानी पोता। गुलाम से मुराद क्या होगा, गुलाम से मुराद लड़का है, तो जब पोती के बराबर में लड़का होगा तो उसको उर्दू में हम क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं। इल्ला यकून बिहिज़ाइहिन्ना गुलामुन, इसके बराबर में लड़का हो यानी पोता हो, तब भी ये आसबा बन जाएगी। औ अस्फल मिनहुन्ना, या इससे नीचे लड़का मौजूद हो, जो इससे पोती से नीचे लड़का होगा उसे क्या कहेंगे, पढ़ पोता। पोता हो या पढ़ पोता हो तो ये आसबा बन जाएगी। फयुअस्सिबु, चाहे ये पोता हो या पढ़ पोता, फयुअस्सिबु तो ये आसबा बना देगा। मन कानत बिहिज़ाइही, जो अपने बराबर में पोती है, औ फौक़हु, या अपने से ऊपर जो पोती है, यानी एक तरफ पढ़ पोता है और दूसरी तरफ पोती है, तो उन दोनों को आसबा बना दिया गया। इज़ा लम तकुन ज़ातु सहमिन, अलबत्ता पढ़ पोती के लिए शर्त यह है कि जो ऊपर वाली पोती है वो सहम वाली ना हो, उसको ज़वील फुरूज में हिस्सा मिल ना रहा हो। वयस्कुतु मन दूनहु, और इसके अलावा जो इससे नीचे होंगे वो साकित हो जाएंगी। जैसे हमने पढ़ा कि पोते की वजह से पढ़ पोती साकित हो जाएगी, महरूम हो जाएगी। नंबर 6 वयस्कुतन बिल इब्नी, और बेटे के जरिए से पोतियां महरूम होगी, और बेटे के जरिए से पोतियां महरूम होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, पोतियों के भी हमने अहवाल समझ लिए, सीख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पोतियों के अहवाल भी समझ आ गए होंगे।